वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे WBCs के बारे में। WBC क्या होती है? WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। WBC हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करती है, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अब WBC होती है वो ब्लड की भाग होती है, तो आपको पता ही होगा कि WBC, RBC, प्लाज्मा, ये सारे जो भी भाग होते हैं वो ब्लड के भाग होते हैं। तो WBC होती है वो कलरलेस होती है। आरबीसी तो रेड कलर की होती है। तो कलरलेस किसके कारण होती है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहता है और इसमें केंद्रक होता है। हम आरबीसी कंपैरिजन करें तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, तो इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और इसकी शेप होती है वह अमीबॉइड होती है। अमीबॉइड मतलब अमीबा की तरह होती है, अमीबॉइड शेप होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो WBC होती है वो 6000 से 8000 पर mm ब्लड में 6000 से 8000 आरबीसी WBC पाई जाती है। अब टोटल TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होती है, उसमें हम देखेंगे कि WBC बहुत तरह की होती है, वो कितने कितने प्रकार की होती है और किस शेप की होती है, किस साइज की होती है, तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल्स या इयानोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये एक तरह का इनका जो ये मैंने ऑर्डर लिखा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस, ये इसकी ट्रिक हो गई। न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस AB, ये इसकी ट्रिक हो गई। तो ये इनकी जो TLC जो इनका काउंट है वो इसके ऑर्डर में दिया हुआ है। तो न्यूट्रोफिल्स होती है वो 65 से 70% होती है ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की। ठीक है, तो ये सारी ल्यूकोसाइट काउंट की हैं। तो ये लिम्फोसाइट होती है वो 25 से 30 होती है और ये मोनोसाइट 4 से 8% होती है। एसिडोफिल्स होती है वो 4% होती है और बेसोफिल्स होती है वो 0.5 से लेके 1% टोटल ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ये होती है। ठीक है, सबसे कम बेसोफिल्स होती है और सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होती है। अब अपन देखें तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ WBC के बारे में बात करें तो उससे पहले हम टाइप ऑफ WBC के पहले हम थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी ज्यादा यूज होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस में WBCs होती है उनकी संख्या बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। देखो ल्यूकोसाइट याद रखोगे तो ल्यूकोसाइटोसिस भी याद रह जाएगा। ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस मतलब कोशिका विभाजन, तो WBCs का जो नंबर बढ़ता है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अब ल्यूकोसाइटोपेनिया, अब ल्यूकोसाइटोपेनिया मतलब WBCs होती हैं, WBC उनका नंबर जो काउंट होता है वो कम हो जाता है। तो ये ज्यादातर जो बीमारियां होती है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, TB है, एड्स है और हैजा है, ऐसी बीमारियों में जो लंबे समय तक चलती है उनमें WBCs का जो काउंट होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो जो भी क्रोनिक इलनेस होती है, जो क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं उनमें WBCs की जो संख्या होती है वो लंबे समय तक जो बीमारियां चलती है उसमें ल्यूकोसाइटोपेनिया बोलते हैं उसको, तो उसमें WBC की संख्या घट जाती है। अब ल्यूकेमिया में क्या होता है? ल्यूकेमिया बहुत ज्यादा यूज होने वाले टर्म है, हर कहीं मूवी में या आप देखें बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। तो जो WBCs का जो नंबर है वो ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, और इसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं क्योंकि जो भी WBC ज्यादा बढ़ेगी तो जो ब्लड सेल्स होगी उनको नष्ट करने लग जाती है, तो उसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। अब डायबिटीज किसको बोलते हैं? तो डायबिटीज में क्या होता है, जो भी WBCs होती हैं वो ब्लड वेसल्स में होती है और ब्लड वेसल्स से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो जहां इन्फेक्शन हुआ है या टिश्यू में कहीं इन्फेक्शन हुआ है या जहां से कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर किया है तो वहां से जो ब्लड वेसल्स होती है उन वेसल्स से उसको जो एंडोथेलियम होती है उसको पूरा काट के बाहर निकलना, जो उसका बाहर आना, वही डायबिटीज कहलाता है, ब्लड वेसल से बाहर आना। ठीक है, तो उसको डायबिटीज बोलते हैं, WBCs का बाहर आना डायबिटीज कहलाता है। अब देखें अपन तो टाइप ऑफ WBC, तो ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब जो RBC होती है उनके अंदर कणिकाएं पाई जाती है, उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट
या नॉन ग्रेनुलोसाइट भी बोल सकते हैं या ए ग्रेनुलोसाइट भी बोल सकते हैं, जिनके अंदर नहीं होती है वो ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। अब यहाँ पर ग्रेनुलोसाइट्स में मैं बताऊं तो 3 तरह की होती है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स को अपन क्या बोलते हैं, इयानोसिनोफिल्स भी बोलते हैं। इयानोसिनोफिल्स देखो, इयानोसिनोफिल एसिडोफिल्स क्यों बोला, क्योंकि ये एसिडिक डाई से अभिरंजित हो जाती है, तो ये एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब कर लेती है और अभिरंजित हो जाती है और दिख जाती है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं एसिडोफिल्स बोलते हैं। इयानोसिन डाई होती है, उसका नाम इयानोसिनो डाई होता है, इसीलिए इसको इयानोसिनोफिल्स भी बोलते हैं। अब देखें, देखो इयानोसिनोफिल्स की स्पेलिंग में दो क्या आ रहे हैं, दो ओ आ रहे हैं, तो इसके अंदर जो 2 लोब पाए जाते हैं। कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। 2 केंद्र बाइन्यूक्लिएटेड, जो केंद्रक होता है वो बाइन्यूक्लिएटेड होता है। अब ये इनका जो जीवन काल होता है वो 14 घंटे का होता है। और जो ये एसिडोफिल्स होती है वो हिस्टामिन का स्राव करती है, हिस्टामिन का स्राव करती है। जब भी एलर्जी हो जाती है उसमें, उसके समय जब ये एसिडोफिल्स होती है वो कोशिकाएं हिस्टामिन का स्रावन करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो हाँ, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स मतलब ये बेसिक डाई होती है, उससे अभिरंजित हो जाती है और ज्यादातर इन्फ्लामेशन जो भी होता है वो उसमें ये ज्यादा जनरेट होती है। अब इन्फ्लामेशन भी एक तरह का अपन बोल सकते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया या उसके रेस्पॉन्स से एक तरह का ये भी इन्फ्लामेशन, तो बेसोफिल्स इन्फ्लामेशन होता है तब ये प्रोड्यूस ज्यादा होती है। अब मिथाइलिन ब्लू नाम का जो ये इसका अभिरंजक होता है। अब इनका जो अब देखो एस लिखा है, एस ऐसा होता है ना, एस तो 1 2 और 3 पाइलें इसमें पाई जाती है। जो केंद्रक होता है वो 3 पाइलों का बना हुआ होता है। तो 10 घंटे इसका क्या होता है, 10 घंटे इसका जीवन काल होता है। अब इनको रक्त की मास सेल्स क्यों बोलते हैं, इनको जो बेसोफिल्स होती है वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, सेरोटोनिन और मैं बताऊं तो सेरोटोनिन, हिपेरिन, इनका श्रावण करता है। तो किस किस का श्रावण करता है, ये हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन का श्रावण करती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्ट सेल, रक्त की मास्ट कोशिकाएं, इनको ही बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का मतलब होता है कि ये तीनों तरह की डाई की, न्यूट्रल डाई जो होती है, एसिडिक डाई होती है और जो बेसिक डाई होती है, तीनों से अभिरंजित हो जाती है, इसीलिए इनको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, इसीलिए इसको न्यूक्लियर्स बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर्स बोलते हैं। ये फेगोसाइटोसिस में बहुत हेल्प करती है। देखो यहाँ से एन ऐसा होता है, तो सब जो भी इनके जॉइंट होते हैं वहाँ पॉइंट अपन लगा देंगे, तो ऐसे गोला बना के अपन याद भी कर सकते हैं कि इसमें 4 से लेके 5 तक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इनके केंद्रक में लोब होते हैं, तो इसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस बोलते हैं। ये फेगोसाइटिक नेचर में कैसी होती है, फेगोसाइटिक नेचर में होती है। इनके परसेंटेज भी याद रखने हैं। अब यहाँ पर देखें अपन तो ए ग्रेनुलोसाइट्स में, ये तो सारी ग्रेनुलोसाइट्स हो गई जिनके अंदर अब ए ग्रेनुलोसाइट में स्पेसिफिक ग्रेनुल्स नहीं होते, ग्रेनुल्स होते हैं, इसमें स्पेसिफिक ग्रेनुल्स होते हैं, इसमें स्पेसिफिक ग्रेनुल्स होते हैं, इसीलिए इसको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। इसमें स्पेसिफिक नहीं होते, इसीलिए इसको ए ग्रेनुलोसाइट या नॉन ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। अब देखें मोनोसाइट, मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब ये क्रोनिक इन्फेक्शन होता है वहां ये प्रोड्यूस होती है। अब देखें तो इनका जो केंद्रक का जो शेप होता है वो किडनी की तरह होता है, किडनी के शेप का इनका केंद्रक होता है। 24 घंटे इनकी लाइफ स्पान होती है, 24 घंटे इनकी लाइफ स्पान होती है, परंतु ऊतक में ये कई महीनों रह सकती है। जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें तो 24 आवर्स यही जिंदा रह सकती है, परंतु जब टिश्यूज में ये चली जाती है तो ये कहाँ कई महीनों तक ये जिंदा रह सकती है। इसीलिए क्रोनिक इन्फेक्शन, अब देखो कोई लंबी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, एड्स है, ये लंबे समय से चली आ रही, तो जब ब्लड में या अपन टिश्यूज में अपन जब इनका सैंपल लेते हैं तो अपने को क्या दिखी, मोनोसाइट्स दिखी, तो मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन चल रहा है। तो क्रोनिक इन्फेक्शन में ये प्रोड्यूस होती है। अब देखें तो मैक्रो पुलिसमैन बोलते हैं, सबसे बड़ा आकार होता है इसीलिए इनको मैक्रो पुलिसमैन भी बोलते हैं। अब ये फेगोसाइटिक नेचर की ये भी होती हैं, ठीक है।
जो भी मतलब बैक्टीरिया आया उसको एनगल्फ कर देती है पूरे का पूरा अंदर, तो फेगोसाइट कर देती है, पूरा फेगो मतलब अपने अंदर समा लेती है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट के बारे में बात बताऊं तो ये लिम्फोसाइट दो तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट होती है वो बोन मेरो में बनती है और मैच्योर भी बोन मेरो में होती है। तो बी लिम्फोसाइट होती है वो बाद में प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। बी लिम्फोसाइट होती है वो जो भी कोई भी एंटीजन आया तो उस वहां से ट्रिगर होके वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा सेल्स में। और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाती है, इसीलिए एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी इसको ये हेल्प करती है, बी लिम्फोसाइट होती है। अब देखें तो टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट होती है वह बनती तो बोन मेरो में ही है, बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं वहां पर भी ये बनती है, परंतु मेनली ये बोन मेरो में बनती है, बोन मेरो में बनती है। और ये मैच्योर होने के लिए कहाँ जाती है, थाइमस में जाती है, इसीलिए इनको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, इसीलिए इनको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। अब ये टी लिम्फोसाइट होती है वो थाइमस में जाके मैच्योर होती है। अब ये सीएमआई में हेल्प करती है, मतलब ये यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं बनती है, एंटीबॉडी नहीं बनती है, एंटीबॉडी तो बी लिम्फोसाइट बनाती है, ठीक है, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने के बाद। अब देखें तो सीएमआई में हेल्प करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करती है। तो ये बहुत सारे की कोशिकाएं बनाती है, जैसे टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, और यहाँ पर मेमोरी सेल्स बनाती हैं। अब टी हेल्पर सेल्स होती है वो जो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है, ठीक है, हेल्पर्स बनाती नहीं, हेल्प करती है, ठीक है। तो ये पूरा अपन देखें तो अब यहाँ पर एक तरह की और बाकी रह गई, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स या मेगाकैरियोसाइट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर एग्रेनुलोसाइट्स हो गई, ग्रेनुलोसाइट्स हो गई, और एक और तरह की डब्ल्यूबीसी होती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, या उनको मेगाकैरियोसाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये बोन मेरो होता है वहां पर मेगाकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनके विखंडन या डिवीजन से ये कोशिकाएं बनती, इसीलिए इनको मेगाकैरियोसाइट्स बोलते हैं। अब यहाँ जो 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख ये पाई जाती है पर mm क्यूब ब्लड में ये पाई जाती है। अब देखें तो केवल स्तनधारियों में ही ये जो क्या बोलते हैं उनको प्लेटलेट्स होती है वो पाई जाती है, परंतु ये अगर अपन कशेरुकियों में देखें तो इनको स्पेंडिल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखें तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो एंजाइम होता है उनको थ्रोम्बोप्लास्टिन उनका सिक्रेट करने में हेल्प करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और रक्त जो प्लेटलेट्स कहाँ आती है, जब कोई चोट लग जाती है तो रुधिर को थक्का जमाने में हेल्प करती है, तो यहाँ ज्यादा खून नहीं बहे तो ये प्लेटलेट्स वहाँ हेल्प करती है। अब ये एंडोथीलियम होती है, कोई भी ब्लड कैपिलरीज होती है वो कट जाती है, तो वहाँ की जो एंडोथीलियम होती है उसकी ये मदद करती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।